पुरानी हवेली का कमरा नंबर 7। रात के 12:27 हो रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और बिजली बार बार चमककर जैसे किसी रहस्य को उजागर करना चाहती थी। शिवम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में रात बिताने आया था। वो हवेली जो सालों से वीरान थी और गांव के लोग जिसे भूतों की कोठी कहते थे। चलो ना, इतना डर क्यों रहे हो? रोहित ने हंसते हुए कहा। शिवम ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं यहाँ कोई रहता है जो रात के 12 के बाद घूमता है। दोनों हंसते हुए कमरा नंबर 7 में घुस गए। कमरे की दीवालों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उनमें से एक तस्वीर में धूल के नीचे किसी महिला की आंखें साफ दिख रही थीं, जैसे वो अब भी उन्हें देख रही हो। चलो सेल्फी लेते हैं। रोहित ने कैमरा निकाला, फ्लैश चमका और फिर कैमरे की स्क्रीन पर जो तस्वीर आई उसमें तीसरा चेहरा था। वो किसी औरत का चेहरा था जो उनके पीछे खड़ी, लाल साड़ी में, बिना आंखों के। शिवम के हाथ कांपने लगे। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, बस हवा का एक झोंका और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। रोहित ने कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन तभी दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? शिवम डर से पीछे हट गया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिर अचानक वो तस्वीर अपने आप दीवार से गिर गई और उसके पीछे लिखा हुआ दिखा, जो भी यहां रुका सुबह तक जिंदा नहीं रहा। दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर ठंडी हवा घूम रही थी और किसी के पायल की झंकार सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे लाल साड़ी में वो औरत सामने आई। चेहरा जल चुका था, बाल खुले थे और उसकी आंखों की जगह 2 काली गहरी गुफाएं थीं। मेरा कमरा था ये। उसकी आवाज जैसे हवा में गूंज उठी। तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है। रोहित ने डर के मारे दीवार पर टॉर्च मारी और देखा कि दीवार पर कई नाम लिखे थे, सभी उन लोगों के जो इस हवेली में रात गुजारने आए थे और कभी वापस नहीं गए। शिवम चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, लेकिन अब बहुत देर हो